आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 17th सेंचुरी के एक बहुत ही ज्यादा नायाब चीज के बारे में। ये है दी टर्क, एक मैकेनिकल चेस प्लेइंग रोबोट जो साल 1700 में बना था और इसे कोई भी चेस में हरा नहीं पाया था। ये मैकेनिकल रोबोट लगभग हर बार जीत ही जाता था। ये अपने मूव्स खुद बनाता था, चेकमेट बोलता था और अपने अपोनेंट के सामने हंस भी लेता था। करीब 90 साल तक ये दुनिया भर में टूर करता रहा और कुछ सबसे अच्छे चेस प्लेयर्स और हिस्टोरिकल फिगर से मुकाबला किया। और हैरान करने वाली बात यह है कि इसने सबको हरा दिया जिसने भी आज तक इससे पंगा लिया था। 100 से ज्यादा आर्टिकल्स लिखे गए हैं इसके सीक्रेट्स को समझाने के लिए, लेकिन कोई भी ये पता नहीं लगा पाया है कि ये कैसे काम करता था या फिर ये असल में सच था भी या नहीं। हैरत की बात यह है कि इस मिस्टीरियस मशीन के पीछे का असली राज लगभग 90 सालों तक छुपा रहा और लगभग बिल्कुल खो गया था जब द टर्क आखिरकार एक आग में जल गया था। तो आज मैं इस रहस्यमयी मशीन के बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा। ये शानदार मशीन कैसे काम करती थी और कैसे इसने लगभग एक सदी तक दुनिया को धोखा दिया। ये कहानी शुरू होती है 1769 वियना में, जब ऑस्ट्रिया की इम्प्रेस ने एक खास इवेंट रखा हुआ था। इस इवेंट में ऑडियंस को एक मशहूर फ्रेंच मैजिशियन का शो देखने को मिल रहा था जो मैग्नेट्स का यूज करके इल्यूजन्स दिखाता था। जिस टाइम शो देखकर सारी ऑडियंस हैरान थी, उसी समय भीड़ में बैठा एक आदमी उतना इम्प्रेस नहीं लग रहा था और वो आदमी था द हंगेरियन इन्वेंटर वुल्फगैंग वॉन कैम्पेलेन, जो इम्प्रेस के लिए काम करता था। उसने अपने आप से वादा किया कि वो अगले साल एक इससे भी अच्छा कुछ बनाकर लाएगा जिसे देखकर लोग हैरान रह जाएंगे। और फिर अगले 6 महीने तक अपने घर के एक रूम में बैठकर उसने दिन रात एक कर दिया और एक मशीन बनाई जिसका नाम उसने रखा द टर्क। कैम्पलेन ने अगले इवेंट में अपना क्रिएशन रिवील किया और ये पूरी तरह से हिट हो गया। ऑडियंस ये देखकर पागल हो गई थी जब उस सीरियस लुकिंग मैनिक्यून ने चेस पीस को मूव करते हुए अपने अपोनेंट को हरा दिया, क्योंकि उस समय कुछ ऐसा देखना बहुत ही बड़ी बात थी। द टर्क के बारे में जल्दी ही बात फैल गई और जल्दी ही यूरोप के बाहर के लोग भी इस मशीन के साथ खेलना चाहते थे। 10 साल गुजर गए लेकिन द टर्क को देखने की डिमांड बढ़ती ही रही। फिर साल 1783 में कैम्पलेन ने द टर्क को रोड पर ले जाने का फैसला किया और अपना पहला यूरोपियन टूर शुरू किया। हालांकि मुझे एनिमेशन नहीं आता है, न मेरे पास कोई प्रोफेशनल वीडियो एडिटर है, तो मैं बहुत बेसिक तरीके से इसे समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग बस उसे अपने माइंड में पिक्चराइज करते हुए चलना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये है एक टिपिकल शो का सीन। शुरू में कैम्पलेन मशीन के कैबिनेट के डोर्स को खोलता है और लोगों को अंदर देखने के लिए बुलाता है और लेफ्ट डोर से शुरुआत करता है। ये एक कंपार्टमेंट को रिवील करता है जो कॉम्प्लेक्स मशीनरी से भरा होता है। ये दिखाने के लिए कि मशीनरी के पीछे कुछ छुपा नहीं है, उसने पिछले डोर को खोला और एक कैंडल जला दी ताकि ऑडियंस पूरी मशीन के अंदर तक सही से देख सके। फिर उसने पिछले वाले डोर को बंद किया और मेन कंपार्टमेंट खोल दिया जो ज्यादा स्पेसियस था। सब डोर्स खुले होने के बाद कैम्पलेन ने ड्रॉवर से चेस पीसेस निकाले और अब द टर्क खेलने के लिए तैयार था। कैम्पलेन ऑडियंस के सबसे इंटेलिजेंट मेंबर को चैलेंज करता था कि वो स्टेज पे आए और अगर वो टर्क को हरा देते हैं तो उनको सारा पैसा दे देगा, लेकिन कोई भी द टर्क को हरा नहीं पाता था। कैम्पलेन और उसकी मशीन ने यूरोप भर में टूर जारी रखा और उस वक्त के सबसे स्किल चेस मास्टर द टर्क से खेलते थे इस होप में कि वो उसे हरा देंगे। फ्रांस में एक फाइनल गेम के दौरान द टर्क ने बेंजामिन फ्रैंकलिन के अगेंस्ट खेला था। बेंजामिन फ्रैंकलिन चेस के दिग्गज होते हुए द टर्क को हरा नहीं सके। द टर्क ने उन्हें भी धूल चटा दी थी। इसके बाद मशीन की ऑथेंटिसिटी के बारे में सवाल खड़े होने लगे, जबकि कई लोग मानते थे कि ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड मशीन थी। कुछ लोग सोच रहे थे कि ये मैग्नेट्स के थ्रू कंट्रोल की जा रही थी और कुछ लोग मानते थे कि एक छोटा बच्चा द टर्क को अंदर से ऑपरेट कर रहा था। लेकिन कैम्पलेन तो अपना सीक्रेट अपनी कब्र तक ले जाना चाहता था और 1804 में 70 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। द टर्क को इवेंचुअली एक जर्मन इन्वेंटर जॉन मेल्जिल ने करीब $3 लाख में खरीद लिया। अगले कई सालों तक उसने द टर्क के सीक्रेट्स को समझा और उसे वापस रोड पे ले आया। इस बार उसने अमेरिका में और भी ज्यादा सफलता पाई, लेकिन एक दिन बैल्टीमोर में परफॉर्म करने के बाद एक लोकल न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखा गया जो लगता था कि टर्क के सीक्रेट को रिवील कर रहा है। 2 यंग बॉयज ने द टर्क के स्टोरेज शेड पर चढ़कर देखा कि मेजाइलिल कैबिनेट खोल रहा था और एक आदमी उसमें से बाहर निकल रहा था। हालांकि कुछ दिन बाद न्यूज़पेपर ने आर्टिकल को गलत ठहरा दिया क्योंकि लड़कों की कहानी वेरीफाई नहीं हो पाई थी। अपनी न्यू मशीन के सीक्रेट्स को समझने के बाद मेल्जिन ने द टर्क को वापस रोड पर ले आया। उसका एक पहला अपोनेंट नेपोलियन बोनापार्ट था जिसे उसने आसानी से हरा दिया। मेल्जिल और द टर्क ने अगले 20 साल बॉस्टन से लेकर मिसिसिपी रिवर तक और बीच में हर जगह टूर किया।
डिटर का पावर भी ज्यादा पॉपुलर हो गया था, लेकिन फिर भी कोई नहीं जानता था ये सच है भी या नहीं जब तक ये उनके सामने नहीं जाता था। फेमस पोएट एडगार एलन पो के मशीन इंस्पेक्ट करने के लिए बुलाया गया और उसने एक ऐसे लिखा जिसमें उसने बताया कि उसका क्या सोचना था इस मशीन के बारे में और ये कैसे काम करती है। उसने सोचा कि सिंपली एक आदमी डिटर के कबर्ड के नीचे छुपा था जो चेसबोर्ड को देख रहा था और सारे मूव्स बना रहा था। मेल्जिल ने 1830 का ज्यादातर वक्त अमेरिका और क्यूबा में टूर करते हुए गुजारा और बहुत सफलता भी पाई, लेकिन वापस यूएस आते वक्त मेल्जिल अचानक समंदर में मर गया और डिटर और उसके सारे सीक्रेट्स अब सिर्फ अनकवर होने का वेट कर रहे थे जब ये शिप वापस से लौटेगा। मशीन आखिरी बार एडगार एलन पो के फिजिशियन के हाथ में आई जो हमेशा से मशीन में इंटरेस्टेड था, लेकिन तब तक डिटर 70 साल का हो चुका था और इसका कोई ओनर भी नहीं था जो शोज करके पैसा कमाए। इसे आखिरकार फिलाडेल्फिया के म्यूजियम में डोनेट कर दिया गया। डिटर यहाँ एक डिकेड से भी ज्यादा वक्त तक रहा, फिर एक दिन आग लगी और डिटर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ये निश्चित रूप से दुनिया के सबसे बेस्ट केप्ट सीक्रेट में से एक था। डिटर हर जगह घूमा, दुनिया के सबसे ब्रिलियंट दिमाग से लगातार जीतता रहा और फिर भी मल्टीपल ओनर्स के साथ इसने अपने सीक्रेट्स को आखिर तक छुपा के रखा। ऐसा लग रहा था कि डिटर के पीछे के सीक्रेट्स हमेशा के लिए छुपे रहेंगे, लेकिन एक साल बाद डिटर के लास्ट ओनर के बेटे ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जो फाइनली सच्चाई को रिवील करने वाला था। तो आखिर डिटर का सीक्रेट क्या था, चलिए आपको बताता हूँ। ये है डिटर के पीछे के सीक्रेट्स। एज इट टर्न्ड आउट डिटर ऑटोमेटेड नहीं था और असल में एक चेस मास्टर मशीन के अंदर हमेशा छुपा रहता था। फेक मशीनरी और बॉटम ड्रॉअर पूरी तरह से कैबिनेट के पीछे तक एक्सटेंड नहीं होती थी और इसलिए एक ऑपरेटर के बैठने के लिए जगह बनी हुई थी जिसमें ऑपरेटर अपने पैर को फेक फ्लोर के नीचे स्ट्रेच कर सकता था। जब भी लेफ्ट डोर को खोला जाता था ऑपरेटर एक मूवेबल चेयर पर आगे की तरफ स्लाइड करता था मेन कंपार्टमेंट में और अपने पीछे एक सीक्रेट डोर बंद कर देता था। उसके बाद प्रेजेंटर रियर डोर खोलता था और ऑडियंस को दिखाता था कि मशीन के अंदर सिर्फ मशीनरी है। जैसे ही प्रेजेंटर रियर डोर को बंद करता था ऑपरेटर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में स्लाइड करता था, एक और डोर को अपने पीछे और सामने बंद कर लेता। फिर प्रेजेंटर फ्रंट और रियर डोर्स के मेन कंपार्टमेंट को ओपन करता ताकि ऑडियंस अंदर तक देख सके। पूरे मशीन को अच्छे से देखने के बाद ऑडियंस को पूरा विश्वास हो जाता था कि मशीन के अंदर कोई छुपा नहीं है और ये फुली ऑटोमेटेड है। डोर्स को फिर लॉक कर दिया जाता था और डिटर के जिंदा होने के लिए तैयार था। ऑपरेटर वापस मेन कंपार्टमेंट में स्लाइड करता और डिटर के बॉडी के अंदर एक हिडन डोर को खोलता जिसमें कि एक कैंडल, एक चेस बोर्ड और एक मैकेनिकल लीवर था जो डिटर के हाथ को कंट्रोल करता था। ये लीवर असल में एक क्लेवर पेंटोग्राफ मैकेनिज्म था जो स्ट्रिंग्स का यूज करता था ताकि डिटर के हाथ को एग्जैक्ट मूवमेंट्स को मिमिक किया जा सके। इसमें एक पॉइंटर था जिसे ऑपरेटर उठा सकता था हाथ को उठाने के लिए और ट्विस्ट कर सकता था डिटर के फिंगर्स को बंद करने के लिए। पॉइंटर को चेसबोर्ड के ऊपर मूव करने से डिटर के हाथ एग्जैक्टली उसी स्क्वायर पर मूव करता था जो रियल चेसबोर्ड पर होता था। लेकिन सवाल उठता है कि ऑपरेटर अपोनेंट के मूव्स को कैसे देख पाता था। ऑपरेटर के ऊपर एक फेक सीलिंग थी जो रिमूवेबल थी ताकि रियल चेसबोर्ड का बॉटम रिवील हो सके। हर स्क्वायर के नीचे एक छोटा मैग्नेट था जो कॉपर वायर से लटका हुआ था। चेस पीसेस के बेस में भी मैग्नेट लगे होते थे और इसीलिए जहाँ भी एक चेस पीस होती थी मैग्नेट ऊपर की तरफ पुल हो जाता था। जब अपोनेंट एक चेस पीस उठाता तो करस्पॉन्डिंग मैग्नेट ड्रॉप होता था, करीब 30 सेकंड तक हिलता रहता था जिससे ऑपरेटर को ये समझ में आता था कि कौन सा पीस मूव किया गया है और उसे अपने चेसबोर्ड पर रेप्लिकेट करता था। आज तक डिटर के असली ऑपरेटर का पता नहीं चल पाया है, लेकिन मेल्जिल के टूर्स के दौरान मशीन काम करते हुए एक इम्प्रेसिव लिस्ट ऑफ चेस मास्टर्स द्वारा ऑपरेट की गई थी जो सभी अपने पार्ट ऑफ द सीक्रेट को छुपा कर रखे हुए थे। अपने 90 साल के करियर के दौरान डिटर ने 100 नहीं बल्कि हजारों गेम्स खेला और लगभग सब में जीत हासिल की। हैरत की बात यह है कि वो दो लड़कों ने जिन्होंने मशीन से ऑपरेटर को निकलते हुए देखा था उनकी कहानी ऑलमोस्ट सच थी, लेकिन फिर भी उसके बाद भी डिटर ने अपना सीक्रेट और 30 सालों तक छुपा कर रखा। और अब आती है आपकी बारी वीडियो को लाइक करने की, चैनल को सब्सक्राइब करने की और एक कमेंट छोड़ने की कि आप क्या सोचते हैं कि डिटर का असल में कैसे काम करता था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।